डाटा टैब में कहाँ तक हो गया? डाटा वैलिडेशन तक आ गया सभी को, या फिर कुछ पूछना है पुराना? मतलब आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आया है या नहीं आया? क्या कहाँ तक सभी को आ गया वो बता दीजिए, फिर हम वहीं से बता देंगे। फ्लैश फिल बता दें। देखिए फ्लैश फिल का यूज ये रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी नेम लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, जैसे कि आपने नॉर्मली नेम नहीं लिखा, आप इसको ड्रैग करते हो, नॉर्मली बता रहे हैं अभी हम फ्लैश फिल का यूज इसके बाद बताएंगे। आप साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं, फिर आप इसको ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, वही तो वो ये जाता है। या फिर अगर कोई नंबर आप लेते हैं तो उस नंबर में जितना भी अंतर रहता है, जैसे आपने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा, अगर आप इन दोनों को ड्रैग करेंगे तो एक का अंतर है वो एक के अंतर से ले लेगा। अगर आप किसी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो क्या करता है, वो फॉर्मूले को ले लेता है। फ्लैश फिल का क्या यूज रहता है कि एक सेल का वो ले लेता है, फर्स्ट सेल का, बाकी का जैसे कि आपको सिर्फ एक सेल का देना रहता है, बाकी का वो ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे कि अपन यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, अभी अपन 3 ही नाम लिख रहे हैं, ठीक है। इस पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये है नेम। आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम को और सब नेम को अलग करना है। तब अपन यहाँ पर लिख देते हैं नेम, हेडिंग दे रहे हैं अभी हम, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट अकेला आपको यहाँ पे देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा अजय। आपको कहाँ तक लेना है उतनी जगह आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फ्लैश फिल पर जाकर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट नेम थे उनको उसने क्या कर लिया, एक उसने ले लिया। इसी तरह से आपको लास्ट नेम अलग करना है, तो सबसे पहले वाला आपको सिर्फ लिखना है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला लिखा, और आपको कहाँ तक चाहिए आप उतनी जगह सिलेक्ट करेंगे, और आप यहाँ से फ्लैश फिल पर जाकर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये लास्ट नेम इसने अलग कर दिए। इस तरह से रहता है, और नॉर्मली आप हर एक जगह पर इसका यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप यहीं पर यूज करो, ठीक है। मतलब इस तरह से नेम में यूज करो, आप अलग अलग जगह पर इसका यूज कर सकते हो। क्या नहीं, ये लिंक नहीं है, अगर आप फिर से करोगे तो फिर हो जाएगा। लिंक नहीं हुआ, वो जो अपन सेल एड्रेस लेकर फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है, लिंक हो जाता है। ये सेल लिंक थोड़ी है, देखिए यहाँ पर तो जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ आ रहा है। जब आप डबल से यहाँ पर लेंगे फॉर्मूला, जैसे कि हम इसको यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, फ्लैश फिल पर जाकर क्लिक करेंगे, अब वो सही देगा, डबल से करना पड़ेगा आपको। जब कोई दो सेल लिंक रहते हैं तब हो जाता है ऐसा, जैसे कि ये वाला सेल है, हमने यहाँ पर इक्वल लगाया, इस सेल पर जाकर क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया, तो अभी आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, रोहित तांगी। अब हम इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर और कुछ लिख दिया हमने, ठीक है, और बाहर क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे सेल चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेल लिंक है, और अभी जो अपन ने यूज किया था वो उससे लिंक नहीं होता, बस जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो होता है। बस इसमें कंडीशन ये रहती है कि जिस भी सेल में आप जो भी कर रहे हैं वो उसके जस्ट सामने होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे करोगे, आप कर तो इसका रहे हो, लेकिन आप कहाँ कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, तो वो नहीं देता। इसके जस्ट सामने होना चाहिए, आप कहीं पे भी करो, बीच में कोई सेल छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि बीच में अगर कोई सेल खाली है तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं, आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम का ए ले लिया, आप यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे, तो देखिए इसका ऑटोमेटिक सिर्फ फर्स्ट लेटर ले लिया, इसका बी है, इसका आर है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट्स। ये आपने इंसर्ट टैब में, इसमें टेबल वाले में भी पढ़ा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डुप्लीकेट एंट्री है, इसमें से आपको रिमूव करनी है, तब आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट का यूज कर सकते हैं। आता है या फिर बता दें? आ जाएगा। एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं। अपन यहाँ से ओपन पे जा रहे हैं, कोई शीट यहाँ से अपन ओपन कर लेते हैं।
जैसे कि ये लिस्ट है, अभी तो छोटी है तो आपको पूरी दिख रही है। आपको लग रहा है कि कोई एंट्री आपने क्या किया, डबल से कर ली, मतलब 2 बार कर ली या 3 बार कर ली। आप चाहते हैं कि वो हमें हटानी है, तब आप क्या करेंगे, हम यहाँ से इस वाले कॉलम को कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा है और यहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट में जाएंगे। अपन यहाँ से डेटा टाइप पर जा रहा है, रिमूव डुप्लीकेट में जाएंगे। तो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरह से आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉलम्स नहीं है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हेडिंग्स नहीं है, हेडर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर अपन ने मंडे ट्यूसडे इस तरह से दे रखे हैं और यहाँ पर उसके पास कोई हेडिंग नहीं, इसलिए उसने ऑटोमेटिक नाम ले लिया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इस तरह से वो ले लेता है। आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे। अगर ये अभी सिलेक्ट ऑल है, आप यहाँ से कोई भी आप यहाँ से ओके करेंगे तो ये कुछ भी नहीं देगा, एरर देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पूरी ही टेबल वो सिलेक्ट कर रहा है। आप जब एक एक कॉलम में करेंगे तब वो यहाँ पे आपको दे देगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे। आप यहाँ से अनसेलेक्ट ऑल कर देंगे। कौन से कॉलम में आपको चेक करना, अपन चेक करते हैं कॉलम बी में। आप यहाँ से कॉलम बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो अभी भी नहीं कर रहा, क्योंकि अपन को सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो जब पूरी टेबल सिलेक्ट करता है तो वो नहीं देता है। ठीक है, अपन यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पर जा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट दे दिया उसने, अब तो वो पूछ भी नहीं रहा। आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इतनी ही जगह, सॉरी, अपन ने नेम सेलेक्ट किया था, नेम सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। वो पूरी टेबल सिलेक्ट कर रहा है इसलिए वो नहीं ले रहा। फिर से अपन यहाँ से देखते हैं, नहीं तो फिर हम आपको दूसरी शीट में बता दें। ठीक है, ये हमने यहाँ पे टेबल को यहाँ पे ले लिया। अब आप यहाँ से कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे। अब वो देखिए हेडिंग्स ले लिए उसने। जब उसको समझ में नहीं आता, कुछ ऊपर नीचे होते हैं, तो वो इस तरह से कॉलम 1 कॉलम 2 ऑटोमेटिक नाम दे देता है। आप यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे, कौन से कॉलम में देखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो बता रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फंड एंड रिमूव। एक डुप्लीकेट वैल्यू उसको मिली थी और उसने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड 7 यूनिक वैल्यूज रिमेन, मतलब 7 यूनिक वैल्यू है जिनका डुप्लीकेट नहीं है, और एक डुप्लीकेट थी उसको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। लेकिन वो एक को रिमूव करता है तो उसके साथ क्या करता है, उसकी पूरी रो को ही रिमूव कर देता है। ऐसा नहीं करता कि सिर्फ वो उस अकेले को रिमूव करे। ठीक है, आ जाएगा। ये थी विजय नाम 2 बार था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, और हम आपको इस तरह से बता भी देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे ठीक है। अब आप यहाँ पे नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी ले सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स पर जाएंगे, आप यहाँ से रिमूव पर क्लिक करेंगे। कौन सा आप रिमूव कर किस में देखना चाहते हैं, अपन नेम वाले कॉलम में देखना चाहते हैं। नेम सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। देखिए फिर से वही डायलॉग बॉक्स दे रहा है, 8 वैल्यूज थी, उसने एक क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। आप यहाँ से ओके कर देंगे, उसकी पूरी रो को वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें रहता है डेटा वैलिडेशन। इसको आप अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, डेटा वैलिडेशन। आपको जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरते हैं जब भी, तो आपके सामने मतलब अगर आप उसमें कुछ गलत भरते हैं तो बताता है, एरर देता है। जैसे कि आपको उसमें नंबर देना है और अगर आप उसमें टैक्स लिख रहे हो तो वो एरर देता है। अगर जैसे कि आप 80 प्लस नहीं हो, मतलब आपकी जो उम्र है वो 18 से कम है या फिर 18 से ज्यादा नहीं है, मतलब कम ही है, तब वो क्या कहता है, आप आपकी जो एज है वो कम है, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आप चाहते हैं एक्सेल में भी इसी तरह से एरर दे, तब आप यहाँ से डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। आप इसके ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको डेटा वैलिडेशन। इसमें आपको यहाँ पर अलाउस में मिलता है होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, इस तरह से। जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम कोई जैसे कि ये कोर्स है, अभी अपन ने क्या किया था, आपने टाइप किए होंगे तभी ये यहाँ पर आए। आप चाहते हैं कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, अपन पहले इन सभी को डिलीट कर देते हैं। कौन कौन से कोर्स लेना चाहते हैं, या तो आप अलग से लिख सकते हैं या फिर जैसे कि अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर हम आपको आगे का बताएंगे। ये 4 हमने कोर्स ले लिए। हम चाहते हैं कि कोर्स वाले